त्रिया चरित्र की कहानी यदि याद कर ली जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे। दर्शकों, आज जो हम कहानी लेकर आया है यह कहानी त्रिया चरित्र की, जो आपको एक बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। आथा अपने इस कहानी को पूरी तरह समझ लिया तो आप जिंदगी में कभी भी धोखा नहीं खाओगे। मित्रों, किसी ने कमाल की बात कही है, नार नहीं नारंगी है, नारंगी नहीं सब रंगी है, ढके तो सब कुरमा ढकले नहीं तो नंगी की नंगी है। मित्रों और उन माँ बहनों से क्षमा चाहूंगा जो इस कहानी का निष्करण अपने ऊपर ना ले जाएं और यह न सोचें कि इस कहानी में हम नारी जाति की बुराई कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी माँ बहनों, ये कहानी उन नारियों के लिए सुझाव देती है जो अपने स्वयं के गंदे चरित्रों से एक सज्जन, सुशील, पतिव्रता, आदर्श नारी जाति को बदनाम करवाती हैं और खुद समाज में हमेशा के लिए अपमानित हो जाती हैं। तो आइए मित्रों, अब चलते हैं इस कहानी की ओर। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बनी रहे, और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शन बन करके आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा लें। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहता था। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा राजा था। उसके धर्म की चर्चाएं बहुत दूर तक फैली हुई थी। उसके एक राजकुमार था। लड़का ज्यादा बड़ा नहीं था, लगभग 12-14 साल की उसकी उम्र थी, जो बड़ा सुंदर ही राजकुमार था। मित्रों, राजा ने अपने राजकुमार की शादी कर दी, और कितनी अवस्था में शादी की, लगभग 14 साल की अवस्था थी। उस राजकुमार की तभी शादी कर दी। दोस्तों, इधर राजा बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने विचार किया कि हम अपने राजकुमार को राजा बना दे, क्योंकि उस राजा ने कई शादियां की और पहले राजाओं का नियम था कि राजा लोग एक नहीं बल्कि की कई शादियां करते थे और अपने घर में रानियां बना करके लाते थे। दोस्तों, जब राजा ने अपने राजकुमार के लिए राजा बना दिया, उसकी शादी हो चुकी थी और एक नहीं, उस राजकुमार के भी 7 विवाह हुए, 7 रानियां आई। वो जो राजकुमार राजा बना था, अपनी पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। रोज विद्यालय पढ़ने के लिए जाया करता था। एक दिन की बात है कि जब वह नया राजा पढ़ने के लिए विद्यालय में जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक पनिहारिन, वह पनिहारिन भी बहुत सुंदर थी। पनिहारिन ने उस नए राजा से पूछा कि हे राजन, आप कहाँ रोज जाते हैं? तब वह नया राजा कहने लगा, मैं रोज पढ़ने के लिए, विद्या अध्ययन करने के लिए अपने गुरु के पास जाते हैं। पनिहारिन कहने लगी, अच्छी बात है, लेकिन यह बताइए कि आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? जवाब दिया नहीं। तो पनिहारिन कहने लगी, आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ो। राजा कहने लगा, त्रिया चरित्र क्या होता है? पनिहारिन ने कहा, ये अपने गुरु से जाकर के पूछना और त्रिया चरित्र को जरूर पढ़ना। जवाब दिया, ठीक है, मैं आज ही जाऊंगा और जाकर के अपने गुरु से कहूंगा कि मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। दोस्तों, इतने शब्द कहने के बाद में उस पनिहारिन से वह नया राजा अपने गुरु के पास में पहुंचा। गुरुजी को प्रणाम किया और उसकी आंखें कुछ लाल थी, क्रोध में था। गुरुजी ने पूछा, बेटा आज क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बात है, तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? तो क्रोध में जवाब दिया, गुरुदेव आपने हमें त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? यह बात आपने हमसे क्यों छुपाई? यह बात आपने हमसे क्यों छुपाया जो त्रिया चरित्र के बारे में नहीं बताया और ना ही मुझे पढ़ाया है? मुझे त्रिया चरित्र पढ़ाओ। गुरुजी कहने लगे, बेटा त्रिया चरित्र तुम नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना यह खतरे से खाली नहीं होता है, और त्रिया चरित्र जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। जवाब दिया, गुरुदेव इसकी चिंता आप ना करें, हम अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे, लेकिन आप हमें त्रिया चरित्र जरूर पढ़ाएं। दोस्तों, वही हुआ। गुरुजी जो थे उस नए राजा के लिए त्रिया चरित्र का पाठ पढ़ाने लगे, त्रिया चरित्र की विद्या पढ़ाने लगे। दोस्तों, इसी तरीका से पढ़ते पढ़ते उस त्रिया चरित्र के लिए उस नए राजा को 1 साल हो गए, और जब 1 वर्ष हो गया तब गुरुजी ने कहा कि बेटा अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम अपने घर जा सकते हो, आराम से अपने राज्य को चला सकते हो, यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जवाब दिया, ठीक है गुरुदेव। जैसे ही वह नया राजा चलने के लिए तैयार हुआ तो गुरुजी ने रोक लिया और कहा, बेटा हम तुम्हें ये एक ऐसा गुटका देते हैं
यह गुटखा जब तुम अपने कानों में लगाओगे तो तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। बोले ठीक है। नए राजा ने गुरुजी से गुटखा ले लिया। फिर गुरुजी ने कहा, इस गुटखा को ले जाओ और रात के 12 बजे आज ही रात में अपने राजमहल से बाहर निकल करके जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना, और पूर्व दिशा की ओर जब जाओ तब यह गुटखा अपने काम में लगा लेना और वहीं खड़े हो जाना। जवाब दिया, ठीक है गुरुदेव। दोस्तों, वह गुटखा लेकर के वह नया राजा चला आता है और इसी तरीका से जब शाम होती है, अर्धरात्रि का समय होता है, उसकी जो रानियां थी उसने 7 विवाह किए थे। वह रानियां सभी सो जाती है और आधी रात के समय अपने गुटखा को लेकर के वह नया राजा अपने राजमहल से बाहर के लिए चल देता है। दोस्तों, वह राजा राजमहल से निकल कर के पूर्व दिशा की ओर पर जा कर के कुछ दूर जब गुटखा को लगा करके खड़ा हो गया तो उसने क्या थी कि वही पनिहारिन जो उसे रास्ता में मिली थी, जिसने कहा था कि त्रिया चरित्र का पाठ पढ़ो, वही पनिहारिन अपनी थाली में भोजन लेकर के और अर्धरात्रि के समय 12 बजे जा रही थी। एक महात्मा जी कुछ दूरी पर अपनी झोपड़ी में रहते थे, अपनी कुटिया में रहते थे, वहीं की ओर जा रही थी। राजा ने देखा यह वही पनिहारिन है जिसने हमें बताया था, त्रिया चरित्र पढ़ो। लेकिन उस पनिहारिन ने उस राजा को नहीं पहचान पाया क्योंकि उस राजा के कानों में गुटखा लगा हुआ था। दोस्तों, राजा ने विचार किया, चलो इसके पीछे चलेंगे और यह महात्मा जी की कुटिया की तरफ इतनी रात में क्यों जा रही है और यह भोजन लेकर क्यों जाती है, इसका कारण क्या है। दोस्तों, वह राजा भी उसके पीछे पीछे छिपता हुआ चल दिया। अब वह पनिहारिन उसी कुटिया में साधु के पास पहुंची है जिसके पास एक जादुई पोटली थी। वह जादूगर बाबा था। दोस्तों, राजा पीछे पीछे गया, वह छिप करके देख रहा था कि यह पनिहारिन और साधु अब क्या करेंगे। तब साधु ने कहा उस पनिहारिन से, अरे पनिहारिन, यह बता कि आज तुझे इतनी देर आने में क्यों लग गई, कहाँ रही। हाथ जोड़ करके वह पनिहारिन कहने लगी, कहा महात्मा जी, हमारा गौना हो चुका है और हमारे पति महाराज हमें बुलाने के लिए आए हैं। कल हमें यहाँ से ले जाएंगे, इसलिए उन्हें सुलाने में देर लग गई और इसी कारण हमें यहाँ आने में देर हो गई। दोस्तों, जब साधु ने सुना कि इसका विवाह हो चुका है, इसका पति बुलाने के लिए आया है, तब वह साधु कहने लगा, ये पनिहारिन, इसका मतलब है कि तू अपने पति के साथ जाना चाहती है तो हमारे यहाँ क्यों आई, चली जा यहाँ से। हाथ जोड़ कर के पनिहारिन ने कहा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके बगैर नहीं जी सकती हूँ। जवाब दिया, ठीक है पनिहारिन, तो एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या। दोस्तों, साधु ने एक लंबा सा चाकू निकाला और उस पनिहारिन को दिया और कहा कि जा तू अपने पति की गर्दन को काट कर के यहाँ ले या अपने पति को मार दे, जो हमारे और तेरे बीच में तेरा पति दीवार बन रहा है। तब मैं तुझे अपने पास में रख लूंगा और तुझसे विवाह करूंगा और तुझे अपनी पत्नी बनाऊंगा। दोस्तों, बिना सोचे समझे चाकू को लेकर के पनिहारिन भागती हुई अपने घर पर पहुंची और उसका पति जहां सो रहा था अपने पति की गर्दन को काट दिया और सर को लेकर के कटी हुई गर्दन को लेकर के और साधु के पास में पहुंच गई। और इधर राजा जो थे पीछे पीछे उसके लगे हुए थे, तो सारा कारनामा यह देख रहे थे। दोस्तों, जब साधु ने देखा कि ये अपने पति को मार कर के गर्दन को यहाँ ले आई है तो साधु को बहुत गुस्सा आया और साधु ने उसके लिए लात मारी और लात मार कर के का, भाग जा, अरे तू अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तेरे 7 फेरे पड़े हैं, तू उसकी नहीं हो सकी, तूने उसे ही मार दिया तो हमारी क्या होगी। आज के बाद हमारे यहाँ कभी मत आना, अगर दोबारा आई तो हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, यह शब्दों को सुनकर के उस पनिहारिन के लिए ऐसा लगा कि जैसे मानो पैरों के तले जमीन खिसक गई हो। फिर भी अपने पति की कटी हुई गर्दन को लेकर के आई और निराश थी और वही गर्दन अपने पति के धड़ से जोड़ दी और आराम से वहीं पर बैठ गई। इधर जैसे ही सवेरा हुआ तो अपने पति की लाश के पास में बैठ कर के बुरी तरीके से रोने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी, देखो देखो हमारे पति की किसी ने हत्या कर दी है,
हमारे पति को किसी ने मार दिया। दोस्तों, यह सारा कारनामा वह उस रात का राजा देख चुके थे। इधर सारे गांव वाले उस पनिहारिन के घर में इकट्ठे हो गए और उसकी लाश को लेकर के जब उसका दाह संस्कार करने के लिए गांव से बाहर निकले, पनिहारिन भी पीछे से रोती हुई भागती हुई चली गई और वही राजा भी जा रहे थे जो नए राजा थे। पनिहारिन रोती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं तो अपने पति के साथ में सती होंगी, क्योंकि जब हमारे पति ही नहीं रहे नहीं तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। मैं तो अपने पति के साथ में ही सती हो जाऊंगी। दोस्तों, वो राजा उस पनिहारिन की बातें सुन रहा था। राजा को हंसी आई और राजा कहने लगा, त्रिया चरित्र जाने ना कोई और खशम मार के सती होई। दोस्तों, यह शब्द राजा के उस पनिहारिन ने सुने। बाकी जो और लोग थे वो तो राजा के यह शब्द नहीं समझ पाए, लेकिन वो पनिहारिन समझ गई। पनिहारिन कहने लगी, राजा साहब, तुम हमारे ऊपर यह शब्द कह रहे हो, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो सती हो जाऊंगी। लेकिन जाते जाते हम तुम्हें एक बात बताते हैं। राजा बोला, क्या जवाब दिया उस पनिहारिन ने? सुनिए राजा साहब, आप जब कभी चटाई पर बैठे हैं तो कृपया चटाई को झाड़ करके बैठना। राजा कहने लगा, पनिहारिन क्या कह रही हैं? अरे हम तो राजा हैं, हमें चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है? जवाब दिया, नहीं, जब भी कोई नौबत आए चटाई पर बैठने के लिए तो चटाई को छाड़ करके ही बैठना। बोले, ठीक है। वो पनिहारिन तो उधर अपने पति के साथ में चली जाती है। इधर राजा जो थे उसका अंतिम संस्कार करने के बाद अपने घर चले आते हैं। इसी तरीका से पूरा दिन व्यतीत हुआ। इधर जब वो ही दूसरी रात आई, आधी रात हुई, 12 बजे, अपने गुरु के कहने के मुताबिक वही गुटका कान में लगाया और रात में निकल कर के पूर्व दिशा की ओर उसी जगह पर राजा पहुंच गया जहां पहले रात में खड़ा हुआ था। दोस्तों, राजा कान में गुटका लगाए हुए खड़ा हुआ था। इधर उसने क्या देखा है, वहीं से एक रास्ता था। उसी रास्ते से उसकी 7 रानियां अपने अपने थालों में भोजन सजाए हुए और साधु की कुटिया की ओर जा रही हैं। दोस्तों, जैसे ही उस राजा ने देखा अपनी रानियों को उस साधु की कुटिया की ओर जाते हुए, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा सोचने लगा कि ये क्या चक्कर है। दोस्तों, उन 7 रानियों में से एक रानी की नजर उस राजा के ऊपर पहुंच गई, लेकिन रानियों ने अपने पति राजा को नहीं पहचान पाया, क्योंकि राजा वह गुटका लगाए हुए थे और उस गुटका की ये करामात थी कि राजा को कोई पहचान नहीं सकता था। एक रानी ने उनमें से कहा, ये लड़के यहाँ क्यों खड़ा है? इतनी रात में चल हमारे भोजन की ये थाली उस कुटिया तक पहुँचा दे। दोस्तों, बिना सोचे समझे ही उस राजा ने वो थाली हाथ में ले ली और अपनी रानियों के साथ में उसी साधु की कुटिया की ओर उनके साथ में चल दिया। रानियां जब राजा को साथ लेकर के जब उस महात्मा के पास में पहुंची है, लेकिन राजा चुपचाप था। राजा ये सब देखना चाहता था कि हमारे अंदर यह महल में क्या कमी है जो हमारी यह 7 रानियां इस साधु के पास में आती है, और इस साधु के पास में क्या चीज है, ऐसा क्या है जो हमारी रानियां भी यहाँ आ रही है। राजा ये छिप कर के सब कुछ जानना चाहता था। दोस्तों, इधर जब राजा को लेकर के वे 7 रानियां उस महात्मा के पास में पहुंची है तो कहा है, महात्मा जी ने उसको राजा को देख करके, यह कौन है? जवाब दिया, महात्मा जी, यह एक लड़का रास्ते में खड़ा हुआ था, हम इसीलिए इसे ले आए। इसने हमारा साथ दिया है और सहायता की है। ऐसा करते इसे रात भर यहीं रुकने दो, सवेरे होते ही यह चला जाएगा। साधु जो था उनकी बात को सुनकर के सहमत हो गया। साधु ने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा कि जा एक कमरे में इसकी रुकने की व्यवस्था कर दे। शिष्य उस राजा को लेकर के गया और एक कमरे में खड़ा हो गया और जहाँ चटाई बिछी हुई थी और कहा, देख भाई, तुझे इस चटाई पर ही आज रात गुजारनी पड़ेगी और इसी पर सोना पड़ेगा। राजा ने कहा, ठीक है भाई। वह शिष्य तो चला आया, अब उस कमरे में अकेला राजा ही रह गया। राजा ने विचार किया, आज नौबत आ ही गई, चटाई पर सोने की। चलिए कोई बात नहीं है, आज रात चटाई पर ही गुजार लेते हैं। जैसे ही राजा चटाई पर बैठने के लिए होता है तो उसे पनिहारिन की बात याद आ गई। सोचने लगा,
पनिहारी ने यह कहा था कि जब भी चटाई पर बैठने की नौबत आए तो चटाई कोई झाड़ कर के बैठना, चलो हम झाड़ लेते हैं, हो सकता है उसका कोई राज हो। दोस्तों, जैसे ही राजा ने चटाई उठाई तो क्या देखा, चटाई हटाते ही एक भयानक बहुत गहरा कुआं दिखाई दिया। राजा ने जब यह देखा तो राजा के होश उड़ गए। इधर राजा ने कुआं के अंदर झांक करके देखा तो उसमें बहुत से कैदी पड़े हुए थे। उसमें बहुत से उसे लोग नजर आए, जिन लोगों के लिए उस साधु ने उसमें डलवा दिया था, जो कि वह कुआं एक भक्सी की तरह था। दोस्तों, उन कैदियों में से एक ने राजा को पहचान लिया और कहा कि राजा साहब, आप यहाँ क्यों आए हो? राजा ने कहा, धीरे बोलो, नहीं तो पोल पट्टी खुल जाएगी। तब उन कैदियों ने कहा कि देखिए राजा साहब, हम तो यहाँ फंस ही गए हैं, अब मैं निकल नहीं सकता। दोस्तों, तब कैदियों ने कहा कि राजा साहब, आप यहाँ से चुपचाप भाग जाओ, नहीं तो आपका यही हाल हो जाएगा जो हमारा हुआ है। आपको भी पकड़ करके यह साधु इसी कुएं में डलवा देगा। दोस्तों, इधर राजा जैसे ही वहाँ से भागा, गुटखा उसने कमरे में जाते ही अपना निकाल लिया था। राजा फिर गुटखा लगाना भूल गया। दोस्तों, राजा को भागते हुए उन रानियों ने और साधु ने देख लिया। तब रानियों ने देखा कि यह तो हमारे पति हैं। तो रानियां घबरा गई। रानियां कहने लगी, अरे महात्मा जी, यह क्या हुआ? यह तो आज हमारी पोल पट्टी सारी खुल गई। यह तो हमारे पति हैं और यह भागे जा रहे हैं। साधु ने कहा, अरे यहाँ क्या कर रही हो? सातों जाओ और अपने पति को पकड़ करके लाओ। दोस्तों, वह सातों रानियां उस राजा के पीछे पड़ गई, लेकिन उन रानियों में इतनी ताकत कहाँ थी जो राजा के साथ भाग लेती और राजा को पकड़ लेती। लेकिन सातों रानियों ने अपनी कोशिश जारी रखी। रानियां बहुत दूर तक राजा के पीछे भागती हुई चली गई और इधर राजा भाग रहा था। आगे एक नदी पड़ी, राजा तैरना जानता था। राजा जो था उसी नदी में कूद गया और तैर करके नदी के उस पार पहुंच गया। लेकिन रानियां तैरना नहीं जानती थी। रानियों ने अपने पति को जब देखा तो अच्छी तरह पहचान चुकी थी कि यह तो हमारे पति हैं। अब रानियां घबरा गई, रानियों के होश उड़ गए। रानियां फिर वापस उसी साधु के पास में आती है और कहने लगी, महाराज, अब हमारे प्रति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही मैं घर पर जाऊंगी तो हमारे पति मुझे मार देंगे और हम सातों की हत्या कर देंगे। हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। दोस्तों, तब उस साधु ने उन्हें एक जादुई कील निकाल करके उनके लिए दी और कहा कि जैसे ही घर पर जाओ, किसी तरह से अपने पति को फुसला करके मना करके यह जादुई कील अपने पति के माथे में ठोक देना, सर में ठोक देना, तो तुम्हारा यह पति राजा बन भेड़ बन जाएगा और उसके बाद में तुम सातों मिलकर उस भेड़ को मार देना। कहानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, सातों रानियां तैयार हो गई। जादुई कील को लेकर के सातों रानियां आई हैं। तो सातों रानियों ने विचार किया, सबसे ज्यादा प्रेम इस छोटी रानी को करते हैं, और वही कील उन रानियों ने छोटी रानी को दे दी और कहा कि ये तुम्हारा काम है राजा के सिर में कील ठोकने का। कहा, ठीक है। दोस्तों, कील तो छोटी रानी के पास में पहुंच गई और जैसे ही सातों रानियां घर पर पहुंची, राजा तो गुस्सा में खड़ा ही था। राजा ने जैसे ही सातों को आता हुआ देखा तो क्रोध में राजा कहने लगा, एक बात बताइए, अंदर बाद में जाना, हमारे महल में, हमारे राज्य में ऐसी क्या कमी थी जो तुम सातों उस साधु के पास में रोज रात्रि में जाती हो? इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, सातों रानियों ने हाथ जोड़ लिया और कहा, महाराज माफ करना, उस साधु ने कोई मोहिनी क्रिया करके हमारे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया था, इसलिए हमसे यह भूल बन गई। आज हमें माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती हमसे नहीं होगी। छोटी रानी ने सारी बात अपने राजा से कह दी। दोस्तों, राजा अपनी छोटी रानी के लिए बहुत प्यार करता था, बहुत चाहता था। अपनी रानी की ऐसी दुख भरी बातें सुनकर के राजा समझ गया, इसका मतलब है कि उस साधु ने इनके ऊपर कोई मोहिनी क्रिया कर दी है, इसलिए हमारी रानियां सच बोल रही है। राजा ने उनकी बात को सही तरह से नहीं समझ पाया। उसके बाद में राजा तैयार हो गया और कहा कि अब तुम अपने अपने घर में चलो और भोजन बनाओ और भोजन खाओ, आराम करो। दोस्तों, इधर क्या होता है, पूरा दिन इसी तरीका से निकल गया। इधर छोटी रानी ने और राजा ने बैठकर के शाम हुई, भोजन खाया और जब सोने का नंबर आया तो छोटी रानी बड़े प्रेम से अपने पति राजा के लिए, जो नया राजा था,
अंदर महल में सुलाने के लिए गई और बड़ा प्यार दिया और राजा को सुला दिया। दोस्तों, जैसे ही राजा सो गया तो और भी जो रानियां थीं वह भी वहीं कमरे में आ गई और इधर छोटी रानी ने वो जादुई कील निकाली और अपने पति के सर में ठोक दी। जैसे ही कील ठोकी पति घबरा के उठा, लेकिन पति वो राजा भेड़ बन चुका था। उसके शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं थी कि उनसे मुकाबला कर सकता। दोस्तों, वे सातों रानियां मारने के लिए राजा को भागी, लेकिन हिम्मत राजा ने नहीं हारी। राजा अपने महल में इधर उधर भाग रहा है। सातों रानियों राजा को मारने के लिए पीछे लगी है। बहुत देर तक राजा वहीं महल में भागता रहा, अपनी जान बचाता रहा। उसके बाद में राजा के लिए एक खुली हुई खिड़की नजर आई। राजा उसी खिड़की से कूद गया और हिम्मत को बांध कर के भागता हुआ अपने गुरुजी के पास में पहुंच गया और कहने लगा, गुरुजी माफ कीजिएगा, हमारी जान बचा लो, नहीं तो हम मारे जाएंगे। गुरुजी ने कहा, अरे बेटा, तुम तो त्रिया चरित्र सीख रहे थे और तुमने इतनी त्रिया चरित्र सीखा, मैंने तुमसे मना किया था, इसमें जान भी जा सकती है। अब सीखो त्रिया चरित्र और देखो। जवाब दिया, गुरुजी यह बातें छोड़ो, मेरी जल्दी जान बचा लो और नहीं तो हम मारे जाएंगे। दोस्तों, गुरुजी ने कहा, क्या हुआ? राजा करने लगा, गुरुजी मेरे सर में वैसी कील ठोक दी है कि मैं भेड़ बन चुका हूँ। गुरुजी ने जब ध्यान से देखा तो कहा, यह उसी साधु की दी हुई जादुई कील है, इसीलिए तुम भेड़ बने हुए हो, अब हम तुम्हें नहीं बचा सकते हैं। जवाब दिया, नहीं गुरुजी, मैं आपका शिष्य हूँ और आपका धर्म है, हमारी रक्षा करना आपका कर्तव्य है, हमें बचाना। तब गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा, हम तुम्हें अब बचा तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक उपाय है। बोले, क्या? हम तुम्हें तोता बना देंगे और जब तुम तोता बन जाओ तो सुखवाल राजा के राज्य में चले जाना और वहीं रहना, क्योंकि सुखवाल राजा के राज्य में उस साधु का कोई जादू नहीं चलता है। बोले, ठीक है। इधर गुरुजी ने उस नए राजा के लिए तोता बना दिया और तोता बनने के बाद में वह उड़ा और सुखवाल राजा के राज्य में पहुंच गया। सुखवाल राजा के राज्य में जब पहुंच गया और एक वृक्ष पर बहुत सारे तोते बैठे हुए थे, वहीं जाकर के बैठ गया। इधर उस राजा की जो सातों रानियां जो राजा को मारने के लिए फिर रही थी, उनका वह बार खाली चला गया। फिर वो सातों रानियां भागी साधु के पास में पहुंची है और कहा कि महात्मा जी, वो राजा साहब तो भाग गए, अब देखो राजा कहाँ है, कहाँ भाग गए हैं। तब साधु ने अपनी जादुई बाली पोटली निकाली और उसने देखा कि राजा एक तोता बने हुए सुखवाल राजा के यहाँ हैं। यह सारी बात रानियों को बताई। तब रानियों ने कहा कि हे स्वामी, अब क्या करें, अब कोई उपाय बताओ। तब साधु कहने लगा, अब तुम अपने राजमहल में जाओ और यह घोषणा कर दो कि कोई भी अगर तोता पकड़ करके हमारे पास में लाएगा तो हम उसे 5 अशर्फी देंगे। दोस्तों, वह सातों रानियां अपने राजमहल में लौट आती हैं और उन्होंने दरबारियों में यह घोषणा कर दी कि जितने भी बहेलिया है उनसे कह दो कि अगर एक एक तोता ला करके हमें देगा तो हम उसे 5 अशर्फी देंगे। मित्रों, हुआ यह, अब जो बहेलिया उस राज्य के थे वो तोताओं को पकड़ कर के लाने लगे और 5 अशर्फी लेते हैं, तोता रानियों को देते हैं और चले जाते हैं और रानियां उन तोताओं की हत्या करने लगती हैं। धीरे धीरे इसी तरीका से कुछ दिन बीते। दोस्तों, इधर जब वो राजा तोता बने हुए थे, वहाँ जिस वृक्ष पर पहुँचे थे तो वहाँ जाकर के उन तोता से बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें की, बहुत अच्छी अच्छी उनके लिए बातें बताएं। तब उन तोताओं ने समझा कि यह तो तोता बहुत ही बुद्धिमान है और इसके अंदर बहुत ही विवेक है। ऐसा करते हैं, यह राजा बनने के योग्य है और हम तोताओं का यह राजा बना देते हैं। तब सारे तोताओं ने उसे राजा बना दिया। दोस्तों, इसी तरीका से बड़े आराम से वहीं पर वो राजा छिप कर के वहाँ रहने लगा। दोस्तों, इधर क्या हुआ, एक बहेलिया सुखवाल राजा के राज्य में पहुँच जाता है, उसी वृक्ष के पास में जहाँ वह राजा तोता बना हुआ छुप करके रहता था। और जैसे ही उन तोताओं को देखा तो उस बहेलिया ने विचार किया, चलो ठीक है, इतने तोता हम पकड़ करके ले जाएंगे और रानी को देंगे तो हमें बहुत सारी अशर्फियां मिल जाएंगी, लेकिन इन तोताओं को पकड़ेंगे कैसे। इधर वह जो वृक्ष था वह गोंद वाला वृक्ष था जिस पर बहुत सारा गोंद आता था। रात्रि व्यतीत होने के बाद में क्या होता है,
सवेरा जब होता है तो वही राजा जो तोता बना हुआ था उन तोताओं के साथ में अपने दाना पानी की तलाश में निकल जाता है। और इधर क्या किया है, बहेलिया ने एक चाल चली, उसी वृक्ष अपने हथियार से बहुत से कट लगा दिए जिससे उसमें गोंद निकल आया, यानी पूरे पेड़ पर गोंद गोंद हो गया। सोचा कि जैसे ही तोता आएंगे तब इस गोंद में चिपक जाएंगे और आराम से हम पकड़ करके और अगले दिन ले जाएंगे। अब जब शाम होती है सारे तोता आते हैं, इधर बहेलिया छिप करके बैठ जाता है। दोस्तों, जैसे ही सारे तोता उस वृक्ष पर आकर के बैठे हैं तो उनके पैर जो है उस गोंद में चिपक गए और जिसमें वो राजा भी थे वह भी चिपक गए। अब जब पैर चिपक गए तो तोता परेशान होने लगे। जब तोता ने अपने राजा से कहा कि कोई उपाय निकालो, अगर सुबह बहेलिया आ गया तो हमें पकड़ लेगा। तब राजा ने कहा, आप घबराइए नहीं, जैसे ही बहेलिया आए तो आप बिल्कुल लटक जाना, ऐसे लग जाना कि जैसे आप मर चुके हैं। वह समझेगा यह सारे तोता मर चुके हैं। वह छुटा छुटा के हम लोगों को नीचे फेंक देगा और सब नीचे गिर जाना, और जब तुम सब लोग छूट जाओ, नीचे गिर जाओ, तब आराम से भाग जाना, ठीक है। सवेरा जब होता है अगला दिन हुआ, वह बहेलिया निकल करके आया और बहेलिया को आता हुआ देख करके सारे तोता उस राजा के कहने के अनुसार वहीं लटक गए। और जैसे ही बहेलिया ने देखा कि तोता सब लटके हुए हैं तो बहेलिया पछताने लगा, ये क्या हुआ, ये हमसे हत्या हो गई, पाप और बन गया, ये तो सब मर गए, अब हमें अशर्फी कैसे मिलेंगी। फिर बहेलिया ने सोचा चलो हम इन्हें छुटा ही देते हैं, इतना परोपकार कर लेते हैं। बहेलिया वृक्ष पर चढ़ा, उसने सारे तोता जो थे उनको छुटा छुटा करके और नीचे जमीन पर फेंक दिया। केवल जो राजा छुपे हुए तोता बने रह गए। और जैसे ही सारे तोता जमीन पर गिर गए तो सब एकदम उड़ करके भाग गए। बहेलिया ने सोचा ये क्या चाल है, इसमें एक ही तोता है, लटका हुआ है, और बाकी जैसे ही मैंने सब फेंके तो सब उड़ के भाग गए। इसका मतलब है कि इन तोताओं ने मिल करके हमारे साथ धोखा किया है। तो जो एक तोता लटका हुआ था वही राजा थे। बहेलिया ने आगे बढ़कर के पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारी यह चाल है, अब हम तुम्हें ले चलेंगे और रानी के पास में जाकर के बेच देंगे, हमें 5 अशर्फी मिल जाएंगी। इधर जब वह बहेलिया तोता को बेचने के लिए चला है तो राजा ने पूछा, आप यह बताइए कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो। जवाब दिया, हम तुम्हें रानियों के पास बेचेंगे। कितने में बेचोगे? बोला 5 अशर्फियाँ मिलेंगी। जवाब दिया, अगर हम तुम्हें 50,000 अशर्फियाँ दिलवाएं तो हमें नहीं बेचोगे। बोले तुझे बेचना तो है ही, तू कैसे 50,000 अशर्फियाँ दिलवाएगा। जवाब दिया, सुनो बहेलिया, हम तुम्हें बता रहे हैं कि यहाँ के जो सुखवाल राजा है, यहाँ एक बाजार लगता है और तुम हमें वही जाकर के बेच दो, मोल में स्वयं बताऊंगा। दोस्तों, तोता की बात को सुनकर के बहेलिया तैयार हो गया। अब उन रानियों के पास बेचने की बजाय वह बहेलिया जो था तोता को लेकर के सुखवाल राजा के राज्य में पहुंच जाता है। और इधर सुखवाल राजा के राज्य में ऐसा नियम था कि पूरे दिन बाजार चलती थी और जिसका कोई माल नहीं बिकता था। जब शाम होती थी तो सुखवाल राजा स्वयं आकर के उसके मालन को खरीद लेती थे। दोस्तों, इधर जब सुखवाल राजा के बाजार में वह बहेलिया तोता को लेकर के पहुंचा है तो वहां पर खरीदने वाले आए और पूछा कि ये कितने का बेचोगे। तो जवाब दिया कि ये तो हमारा तो होता ही बताएगा। जब खरीदने वाले उस तोता से पूछते हैं तो तोता इतने पैसे बता देता है, 50,000 अशर्फियाँ बता देता है। जो पूरा दिन निकल गया, उस तोता को किसी ने नहीं खरीदा। अब सारा बाजार उखड़ गया, सब लोग चले गए, लेकिन वो ही बहेलिया और तोता रह गए। तब राजा ने आदेश दिया, दरबारियों से कहा जाओ किसी का माल तो नहीं रह गया, बाजार में देख करके आओ। जब दरबारी लोग आए, उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोता को लिए वहीं पर बैठा हुआ है। तब दरबारियों ने पूछा आकर के, भाई तुम्हारा यह तोता क्यों नहीं बिका, का कितने का बेच रहे हो। तो वही तोता कहने लगा, जो 50,000 अशर्फियाँ इनको देगा वो ही हमें खरीदेगा। तोता की जब यह बात सुनी है तो दरबारी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि यह तोता अपना मायल स्वयं बताता है। दरबारी सुखवाल राजा के पास में पहुँचे, सारी बात बताई कि एक बहेलिया तोता लिए बैठा है, लेकिन वह तोता स्वयं अपना मोल बताता है।
और इतना महंगा बताता है, शायद इसीलिए किसी ने उसे नहीं खरीदा। राजा सुखवाल ने पूछा, दरबारियों से यह बताइए वह तोता कितना मोल बताता है? तब जवाब दिया कि वह 50,000 अशर्फियाँ मोल बताता है। राजा ने कहा, चलिए अब हम खुद ही चल करके उस तोता के लिए खरीदेंगे। अगर उसका तोता नहीं खरीदा तो वापस होकर के जाएगा तो बदनामी होगी कि राजा के बाजार से यह तोता नहीं बिका, और बेचारा निराश होकर के लौट आया। दोस्तों, अपने मंत्री को साथ लेकर के राजा रथ को सजा करके और जब बाजार में पहुंचा है, वहीं बहेलिया के पास में पूछा कि इसका क्या मोल है? तो जवाब दिया। राजा साहब हाथ जोड़ कर के बहेलिया बोला, यह मोल तो तोता ही बताएगा। और जब तोता से पूछा तब वह तोता कहने लगा, राजा साहब जो इनको 50,000 अशर्फियाँ देगा वही हमें खरीदेगा। इधर राजा ने 50,000 अशर्फियाँ दरबारियों से मंगाई और उस बहेलिया के लिए पकड़ा दी और तोता को लेकर के राजा साहब अपने दरबार में आ गए। तोता बहुत ही बुद्धिमान था, आखिर वो राजा था। अब वह तोता राजा साहब के लिए बहुत बहुत अच्छी बातें बताने लगा। और कई ऐसे मौका होते हैं जो राजा के लिए खतरा होते हैं, तो खतराओं के बारे में भी वह तोता राजा को अवगत करा रहा है और बहुत अच्छी बातें बता रहा है, बुद्धिमानी की बातें बता रहा है। दरबारी लोग जब सुनते हैं तो बहुत से देखने के लिए आते हैं कि राजा एक ऐसा तोता लाए हैं जो बोलता है और बहुत बहुत अच्छी बातें बताता है। दोस्तों, राजा साहब उसे बहुत प्रेम करने लगे और सोचा कि बहुत खास खुशामद कर रहे हैं और तोता उन्हें प्रतिदिन इतनी अच्छी बातें बता रहा है। इसी तरीका से उस तोता की अच्छी अच्छी बातों का जिक्र महल में रानियों ने सुना कि एक तोता राजा साहब लेकर आए हैं जो दरबार में रहता है और बड़ा अच्छा ही तोता है। तो रानियों ने कहा राजा साहब से कि वह तोता हमारे महल में पहुंचा दो, हम भी उस तोता को देखेंगे। दोस्तों, इधर राजा ने मंत्री से कहा है कि इस तोते का पिंजरा रानियों के पास में महल में पहुंचा दो। मंत्री ने वह तोता का पिंजरा तोता सहित रानियों के पास में पहुंचा दिया। अब रानियों ने जब देखा, रानियों के लिए भी तोता बहुत अच्छी बातें बताने लगा, बहुत बहुत विद्वान जैसी बातें रोज बताता है। उसकी बातें सुनकर के सारी रानियां प्रेम मुग्ध हो जाती है और कहती हैं कि बारे तोता, इसीलिए राजा ने इसे 50,000 अशर्फियाँ देकर के खरीदा है। यह तो तोता बहुत काम की चीज है जो बहुत अच्छी बातें बताता है। अब तो क्या है कि उस तोता की अब स्वयं रानियां सेवा करती हैं, नहलाती हैं और पूरे दिन उससे अच्छी अच्छी बातें सुनती हैं। दोस्तों, कई दिन बीत गए। इधर एक रानी ने अपनी लड़की से कहा, जो राजकुमारी थी, कि आप भी तोता के पास आकर के बैठा करो और कल से तुम उसकी सेवा करो, तुम ही इसे नहलवा दिया करो। वह जो लड़की राजकुमारी थी इस काम के लिए तैयार हो गई। अगला दिन जब सवेरा हुआ तो वह तोता जो पिंजरा से निकाल कर की नहलाने के लिए चली और तोता को नहला रही थी तो उसे तोता के सिर पर कुछ कट दिखाई दिया, चोट जैसी दिखाई दी। उसे ऐसा लगा कि इसके कुछ सिर में चुभा हुआ है। उसे देख करके उस राजकुमारी ने नहलवाते समय वह जैसे ही जो था निकाला, जो कील थी उसकी नजर आई। जैसे ही राजकुमारी ने वो कील तोता के सिर से निकाली, वो तोता से एक सुंदर राजकुमार बन गया। और ये जब राजकुमारी ने देखा तो घबरा गई, चिल्लाने को हुई। तो उस राजकुमार ने, जो राजा था, उस राजकुमारी का मुंह बंद कर लिया और कहा कि आप घबराइए नहीं, आप अभी ये कील वापस मेरे सर में लगा दो और हमें तोता बना दो और रात्रि में मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। दोस्तों, वही हुआ। तुरंत ही उस राजकुमारी ने वह कील राजा के सर में लगा दी। अब वह तोता बन गया। इधर पूरा दिन जब निकल गया और जब रात होती है तब वही कील तोता की निकाली वो राजकुमार बन जाता है। अपने कमरे में लेकर की गई लड़की वो राजकुमारी, और फिर उस राजकुमार ने, जो राजा था, अपनी सारी दास्तान राजकुमारी से कई की माफ करना। इस तरीका से हम अपनी जान बचाए हुए तोता बन करके रह रहे हैं और तुम किसी को बताना नहीं, और नहीं तो हमारी जान चली जाएगी। दोस्तों, उस राजकुमारी ने अपनी माताओं के लिए, अपने पिता राजा के लिए कोई ऐसी बात उस राजकुमार के बारे में नहीं बताई। आराम से दिन भर तोता बन करके रहता है और रात्रि में वही तोता के पिंजरा को राजकुमारी ले जाती है और पुरुष बना करके पूरी रात उसमें रहते हैं।
कमरे में इसी तरीका से कई दिन निकल गए। धीरे धीरे राजकुमारी को उस राजकुमार से प्रेम हो गया था और उस राजा के लिए भी उस राजकुमारी से प्रेम हो गया था। आराम से रह रहे हैं। इधर क्या हुआ, उन रानियों ने बहुत सारे तोते पकड़वा के मरवा दिए, लेकिन उनका यह पति जो राजा तोता बना था वह सामने नजर में नहीं आया। फिर एक साधु के पास में उसका 7 रानियां गई और कहा कि वह तो नहीं आए हैं, वो अभी भी जीवित है, अब क्या करें। तब जवाब दिया साधु ने, ऐसा करो तुम नृत्य कला सीखो, हम तबला बजाएंगे, तुम नृत्य कला सीखो और जब नृत्य कला सीख जाओ तो राजा सुखवाल के राज्य में कार्यक्रम करने के लिए नृत्य गान करने के लिए चलेंगे और अच्छा अच्छा नृत्य गान सुनाएंगे। तब राजा कहेगा कुछ मांगो तो हम उसी तोता को मांग लेंगे और आराम से उसको मार देंगे। बोले ठीक है। सारी रानियां तैयार हो गई। अब इधर साधु तबला बजाता है और 7 रानियों के लिए नृत्य कला सिखाने लगा। धीरे धीरे 1 साल व्यतीत हो जाती है। अब वो 7 रानियां पूरी तरह से नृत्य कला में निपुण हो चुकी थी और गाने बजाने में भी बहुत निपुण हो चुकी थी। जब साधु ने समझा अब हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और तोता को मांग सकते हैं, तब वह साधु वेश बदल करके और रानियों को लेकर के सुंदर नृत्य कला वाली स्त्री बनाकर के राजा सुखवाल के राज्य में दरबार में पहुंच गया। राजा सुखवाल ने पूछा आप कौन है, कहां से आए हैं? तो जवाब दिया हम नृत्य कला गान वाले हैं, हम आपके यहाँ दरबार में अपनी नृत्य कला दिखाएंगे, गान विद्या सुनाएंगे। राजा सुखवाल को भी शौक था, वो तैयार हो गया। इधर वह साधु नृत्य कला कराने लगा, गान विद्या करने लगा। जब उनकी आवाज तोता के कानों में पहुंची है तो तोता समझ गया कि 7 रानियों को लेकर के यह साधु यहाँ भी आ गया, अब हमारी जान नहीं बचेगी। इधर क्या हुआ, जब रात्रि होती है पुनः तोता से जब पुरुष बनाया है उस राजकुमारी ने अपने कमरे में ले जाकर के तब सारी बात कही है, सुनो राजकुमारी अब हमारी जान नहीं बचेगी। कल जो ये नृत्य कला वाले आए हैं इनसे राजा साहब कहेंगे कुछ मांगो तो ये हमी को मांगेंगे और ले जाकर के हमें मार देंगे, अब हमारी जान कैसे बचे। तब उस राजकुमारी ने कहा आप घबराइए नहीं, आप इसका रास्ता हमें स्वयं बताइए, जो आप कहेंगे वही मैं करूंगी। तब राजकुमार ने कहा सुनो राजकुमारी, जैसी ही सवेरे राजा साहब हमारे पिंजड़ा को हमें मंगवाए तो तुम कह देना कि हम यह पिंजड़ा ये तोता नहीं देंगे, स्वयं राजा को भेज दीजिए। जब राजा साहब स्वयं लेने के लिए आए तब आप जिद कर जाना कि मैं यह नहीं दूंगा, यह पिंजड़ा नहीं दूंगा, यह तोता नहीं दूंगा। और जब ज्यादा जबरदस्ती राजा साहब करें, क्रोध में आए तो तुम भी गुस्सा में आकर के हमारे पिंजड़ा को फेंक देना, उस समय हम अपने बचने का रास्ता स्वयं ढूंढ लेंगे। बोले ठीक है। राजकुमारी तैयार हो गई। दोस्तों इधर पूरी रात नृत्य कला हुई। सवेरा जब होता है तो राजा प्रसन्न होकर के उन नृत्य कला वालों से राजा की 7 रानियां और जो साधु था उनसे कहने लगा मैं तुम्हारी इस कला से बहुत प्रसन्न हुआ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तब वह साधु कहने लगा कि जो आपके पास में तोता है, जो राजमहल में रहता है, जो आपने कुछ दिन पहले खरीदा था, मैं उस होता को दे दो। इधर राजा ने मंत्री से कहा पिंजड़े को ले आओ। मंत्री राजकुमारी के पास में पहुंचता है और कहता है कि यह तोता हमें तो राजा साहब ने मंगवाया है। तब राजकुमारी ने मना कर दिया नहीं, हम तोता नहीं देंगे। मंत्री ने कहा नहीं आप जिद मत करिए, आपके पिताजी ने मंगवाया है, यह तो हमें ले जाना ही पड़ेगा। जवाब दिया ठीक है, तो हमारे पिता को ही तुम यहाँ भेज दी, स्वयं आकर के हमसे ले जाएं। मंत्री ने सारी बात उस राजकुमारी की राजा से कही। अब राजा स्वयं महल में राजकुमारी से वह तोता का पिंजड़ा लेने के लिए गया। दोस्तों इधर वह राजा अपने महल में गया है राजकुमारी के पास में, और राजकुमारी और उस पिंजड़ा को लेकर के तोता बाला था वही दरबार में पहुंच गया और कहा कि बेटी ये पिंजड़ा और तोता हमें दो और हमें नृत्य कला वालों को देना है। दोस्तों वही साधु खड़ा खड़ा देख रहा है। जवाब दिया पिताजी ये पिंजड़ा और तोता मैं नहीं दूंगा। तब क्रोध में आकर के राजा कहने लगा बेटी कैसी बातें कर रही हो, इसे देने का मैं वचन दे चुका हूँ और यह तो इनको देना ही पड़ेगा, जिद मत करो।
दोस्तों, उस राजकुमारी ने जब राजा का यह क्रोध देखा तो राजकुमारी को भी क्रोध आ गया है और क्रोध में आकर के वह पिंजड़ा जमीन पर फेंक दिया और जैसे ही पिंजड़ा जमीन पर फेंका दोस्तों पिंजड़ा तो वह टूट गया। पिंजड़ा जैसे ही टूटा वह जो तोता था सरसों के दाने बन गया। इधर जब वह तोता सरसों के दाने बन गया तो जो साधु था वह कबूतर बन गया और कबूतर बन करके दानों को चुगने लगा। इधर साधु एक एक करके सारे दाने चुग चुका था और जो एक दाना था वह नाली में बहता हुआ पहुंच गया, जो स्वयं ही वो राजा थे। इधर जैसी ही सारे दाने वह कबूतर चुग चुका था, जो वो साधु था, जादूगर था। दोस्तों, तभी उस राजा ने समझा जो एक दाना बचा हुआ था नाली में पड़ा हुआ था कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे। उस समय वही दाना एक बांस के रूप में परिवर्तित हो गया और जैसे ही बांस बना तो एकदम से उस कबूतर पर झपट्टा मारा जो वह साधु था और साधु को मार दिया। दोस्तों, साधु का इस तरीका से वध हो जाता है। उसके बाद में यह देखकर के राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर वह तोता बनता है और तोता बनने के बाद में जो राजकुमारी थी उसके सिर की कील को निकाल देती है, तब वह राजकुमार बन जाता है। सारी दास्तान उस राजकुमारी ने अपने पिता के लिए बताई है और पिता को बताने के बाद में राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर कहा राजा साहब ने, सुनिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूँ और यह जो सातों, यह जो खड़ी है नृत्य कला वाली, ये हमारी रानियां हैं और अब मैं तुम्हारी राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। इससे हमें प्रेम हो चुका है। बोले क्या? बोले हाँ। इधर रानियों ने भी कहा ठीक है महाराज, इतना सुंदर इतना बुद्धिमान लड़का कहाँ मिलेगा जो राजकुमार हैं और इस राजकुमारी की शादी तो करनी ही है। तुम ऐसा करो, इसकी शादी कर दो। राजा भी तैयार हो गया। इधर बेटी से पूछा तो बेटी कहने लगी, पिताजी मैं तो इन्हीं से प्रेम करती हूँ और मेरी शादी इनसे ही हो जाए तो अच्छा रहे। दोस्तों, राजकुमारी की बात को सुनकर के हंसी खुशी राजा उस राजा के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर देता है और इधर आजा राजकुमारी को दुल्हन बना करके अपने राज में चला आता है और उन सातों रानियों को पकड़वा लेता है और बंदी गृह में पकड़वा करके उन्हें डाल देता है और खुशी खुशी उसी राजकुमारी के साथ में रहने लगता है। दोस्तों, यही है जिस त्रिया चरित्र को देखने के लिए पढ़ने के लिए राजा को अपनी जान बचानी मुश्किल पड़ गई। तो दोस्तों, कहा है किसी ने कि त्रिया के चरित्र को देवता भी नहीं पहचान पाए, ब्रह्मा जी ने भी नहीं पहचान पाया। जिस ब्रह्मा जी ने एक नारी जाति की रचना की है और वह भी त्रिया चरित्र को नहीं पहचान पाए। दोस्तों, कैसी लगी हमारी? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करना और कमेंट्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।